अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्केरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की स्केरी स्टोरीज को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए और हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि आज की कहानी बहुत डरावनी है। आज की कहानी मेरे साथ सरदार इरफान शेयर कर रहे हैं कश्मीर बाग से। इरफान कहते हैं कि आज आपके साथ अपनी आप बीती अपनी खौफनाक कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। ये तब की बात है जब मैं इस्लामाबाद किसी काम से गया। मैं कश्मीर बाग का रहने वाला हूँ। मैं इस्लामाबाद जब गया तो मेरे साथ मेरा कज़न भी था। इस्लामाबाद काम निपटाने के बाद जब हम लोग फ्री हुए तो हम लोग अपने मोटर बाइक पर ही थे। मैं अपने कज़न को साथ लेकर इस्लामाबाद आया हुआ था। उस वक्त सर्दियों की शुरुआत हुई थी, खासी ठंड थी और मरी में बर्फबारी भी शुरू हो चुकी थी। अभी सर्दियों की पहली बर्फबारी थी। अगर हम लोग बाइक से वापस जाएं तो कोटली से हमारा इलाका बहुत करीब पड़ता है। इसके अलावा दो रास्ते और हैं, बाईपास और एक नथिया गली से मरी की तरफ जो जाता है वो। तो मैंने उससे कहा कि चलो हम लोग बर्फबारी भी देखते जाएंगे। हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग नथिया गली वाली साइड से जाते हैं, मरी से होकर आगे फिर हम लोग कश्मीर बाग चले जाएंगे। उसने कहा कि ठीक है। मुझे बहुत ज्यादा शौक है सर्दी के मौसम में अकेले सफर करने का। मुझे बहुत अच्छा लगता है सुकून से ठंडी हवाओं में सफर करना। दुनिया की भीड़ भाड़ से हटकर मैं अकेले इस मौसम में सफर करना पसंद करता हूँ और मैं अपने बाइक पर ही ज्यादातर सफर करता हूँ। लेकिन आज मेरे साथ मेरा कज़न भी था। हम लोगों ने अल्लाह का पाक नाम लेकर 8 बजे अपना सफर शुरू किया। करीब 11 बजे हम लोग नथिया गली पहुंच गए। वहां पर हम लोगों ने जैसे ही खाना वगैरह खाया उसके बाद हम लोगों ने अपना अगला सफर शुरू किया। अभी हम लोग दीवार के पास पहुंचे थे, वहां से गुजर ही रहे थे। 12 बजे के करीब का टाइम था। मेरा कज़न कहने लगा कि पीछे से बहुत अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। मैंने तो हेलमेट पहना हुआ था। वो बार बार कह रहा था मुझे बैक साइड से ऐसी आवाजें आ रही हैं, कोई बहुत तेजी से हमारे पीछे भाग रहा है। मैंने उससे कहा कि तुम वहम कर रहे हो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। ठंड इतनी ज्यादा है, यहाँ पर भला कौन होगा। तुम ऐसा करो आयतल कुर्सी का विर्द करते जाओ, कुछ भी नहीं होगा। हम लोग फिर तेज बाइक पर जा रहे थे। अब फॉग भी थी, ठंड भी थी और रात भी थी। बहुत ओवर स्पीड तो बाइक नहीं चल रहा था, फिर भी मैं बाइक चला रहा था। तभी एकदम से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बाइक को बहुत जोर से एक साइड से किसी ने धकेला है। बाइक स्लिप होते होते बचा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने ब्रेक लगा ली। जैसे ही ब्रेक लगी बाइक बंद हो गया। मैंने एक बार स्टार्ट किया, नहीं स्टार्ट हुआ। दूसरी बार किया, फिर भी स्टार्ट नहीं हुआ। उसमें पेट्रोल भी था और कोई प्रॉब्लम भी नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बाइक को हुआ क्या है। अब मैंने अपने कज़न को कहा कि बड़ा अजीब माजरा है, ये बाइक तो बिल्कुल ठीक था। उसने कहा मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। मैंने उससे कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह खैर करेगा, तुम इधर बाइक की इस तरफ आ जाओ। मैंने फिर कोशिश की बाइक चलाने की, लेकिन मुझे अपनी बैक साइड से पायल की आवाजें आने लग गई, जैसे छन छन पाँव में कोई पायल पहनकर चलता हुआ आ रहा है। उस वक्त मेरा जिस्म बहुत भारी हो गया और ऐसे लग रहा था जैसे आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रहा था, ऊपर से ये मसला भी बन गया। मैंने अपने कज़न का हाथ पकड़कर सूरत यासीन पढ़ना शुरू कर दी। मैं हाफिज़े कुरान भी हूं। जो ही मैंने सूरत यासीन पढ़ना शुरू की, एकदम से ऐसा महसूस होने लग गया जिस तरह से बहुत सी औरतें हैं वो लड़ झगड़ रही हैं और लड़ती लड़ती जैसे हमारे बहुत करीब आ रही हैं। एकदम हवाएं बहुत तेज हो गई और उनकी आवाजें और उनकी चीखों पुकार भी बढ़ने लग गई। जो ही हवाएं तेज हुई उनके वो लड़ने की आवाजें चीखों में बदल गई। इतने में बहुत बड़ी रोशनी आई, जैसे कोई ट्रक आता है। ट्रक एक हमारे पास आया। ट्रक हमारे पास आकर रुका तो जैसे वो ट्रक की लाइट हम लोगों के ऊपर पड़ी, वो चीखों पुकार आवाजें बंद हो गईं। उस ट्रक में 3 लोग थे। उन लोगों ने हम लोगों से पूछा, हमने कहा एकदम बाइक बंद हो गया, चल नहीं रहा और आसपास से बहुत डरावनी आवाजें भी सुनाई दे रही हैं।
उस ट्रक ड्राइवर का कहना था कि ऐसे मौसमों में यहाँ पर बहुत से अजीबोगरीब वाकयात लोगों के साथ होते हैं। कहते हैं इन बर्फानी इलाकों और पहाड़ों में बहुत से जिन्नात और चुड़ैलें रहती हैं। तुम लोग हमारे आगे आगे चलो, बाइक स्टार्ट करो, हो जाएगा। हम लोग तुम्हें आगे कोहाला तक तुम्हारे साथ चलते हैं। मैंने जैसे बाइक को किक लगाई, बाइक स्टार्ट हो गया। अब वो ट्रक ड्राइवर जो थे, उनका ट्रक हमारे पीछे पीछे था, हम लोग उनके आगे आगे थे। कोहाला तक वो हमें अपने साथ लेकर आए। उसके बाद उन लोगों ने ट्रक रोका, हमने उनका शुक्रिया अदा किया, वो अपने रास्ते हो गए और हम लोगों ने दूसरी तरफ अपने रास्ते हो जाना था। जैसे ही हम लोग आगे जा रहे थे, हम लोग उसके आगे फिर जैसे वो गाजियाबाद वाली साइड पर थे, वहां पर एक बहुत बड़ा पुल था। जो ही हम लोग उस पुल के ऊपर जब चढ़े तो ऐसा लग रहा था जैसे बाइक के साथ साथ कोई बहुत बड़ा भारी वजूद है जो भाग रहा है। पहले छन सुनाई दी और फिर वो भारी वजूद जो था वो साथ साथ भागना शुरू हो गया। देखते देखते वो इतना, जैसे जैसे वो करीब आ रहा था वो वजूद बढ़ता ही जा रहा था। जब हम लोग पुल के दरमियान में पहुंचे, एकदम ऐसा लगा कि कोई बहुत भारी चीज हमारे पास आकर जैसे गिरी है। वो बहुत वजनी थी। मोटर बाइक झटके लेने लग गया और रुक गया। इतना शदीद झटके लिए मोटरसाइकिल ने कि मोटरसाइकिल बंद हो गया। मैं स्टार्ट कर रहा था, मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रहा था। और उस वक्त हम लोग बिल्कुल पुल के दरमियान में थे। मैं बड़ा परेशान, मेरे साथ मेरा कजन था, मैं भी डर गया, वो भी डर गया। क्या हम लोग करें क्या? रात का वक्त है, सुनसान वीरान जगह है, यहाँ पर तो कोई था भी नहीं। ऊपर से सर्दी का मौसम, शदीद धुंध थी, फॉग थी। मैंने फिर से सूरह बकरा पढ़नी शुरू कर दी, जैसे तरावियों में पढ़ते हैं। जब मैंने बुलंद आवाज में सूरह बकरा की तिलावत शुरू की, आप लोग यकीन करें कोई बहुत भारी चीज थी जिसने पुल से नीचे की तरफ छलांग लगाई। जैसे उसने पुल से नीचे की तरफ छलांग लगाई, एकदम मेरे जिस्म में ताकत आई। मैंने अपना बाइक स्टार्ट किया, मेरा बाइक स्टार्ट हो गया। उसी वक्त हम लोगों को आवाज आई, हमारे कानों में ये आवाज आई कि पीछा तो मैं तुम्हारा नहीं छोड़ूंगी, बच्चोगे नहीं तुम लोग। ये जो कुछ भी पढ़ रहे हो ना, इसको रोक दो। हम लोगों ने कलाम पढ़ना नहीं छोड़ी। हम लोग चलते गए यहां तक कि हमारा इलाका शुरू हो गया। अब हमारा जो इलाका था, वहां पर एक ऐसी जगह है कि एक बाजार को क्रॉस करते हैं, उसके बाद फिर आगे एक बहुत बड़ी चढ़ाई आती है। उस चढ़ाई के ऊपर अब मैंने बाइक लेकर जाना था, फिर आगे हम लोगों के घर आने थे। अब वो जो चढ़ाई थी उसके ऊपर हम लोगों ने एक अजीबो गरीब मंजर देखा। आधी रात का टाइम, 2:46 का टाइम था जिस वक्त हम लोग पुल पर बैठे थे। फिर उससे इतना आगे हम लोग आए, 3:30 पौने 4 बज चुके थे। आधी रात का टाइम कि ऐसे लग रहा था कि जिस तरह से पहाड़ की जो ऊंचाई है वहां से कोई नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन वो जो वजूद था वो बहुत अजीब वजूद था। जब हम लोगों ने उसको बाइक की हेडलाइट्स में देखा तो क्या नजर आया हमें? एक बूढ़ी ज़ईफ औरत थी जो बिल्कुल झुकी हुई थी, झुकी हुई कमर, बूढ़ी ज़ईफ औरत, और कमर के ऊपर उसने बहुत भारी कोई बोझ सा रखा हुआ था और मुंह से अजीबोगरीब आवाजें निकालती निकालती वो पहाड़ की चोटी से नीचे की तरफ आ रही थी, जिस तरफ ऊंचाई पर मैंने जाना था। मैंने अपने कजन से कहा कि अब हिम्मत रखना और मुझे जोर से पकड़ लो, मैंने यहाँ से बाइक बड़ी तेजी से ऊपर लेकर चढ़ना है और आयतल कुर्सी का विर्द ना तुमने छोड़ना है ना मैंने अपने ऊपर और उसके ऊपर आयतल कुर्सी का विर्द उसी वक्त पढ़कर हिसार बंदी कर ली। उसके बाद जैसे ही हम लोग ऊपर चढ़े, अब जैसे ही मैंने उसको क्रॉस किया, मुझे एकदम ऐसा लगा जिस तरह से बहुत तेजी के साथ वो हमारी तरफ पलटी है। लेकिन फिर मैं रुका नहीं, मैंने मुसलसल आयतल कुर्सी का विर्द बुलंद आवाज में जारी और सारी रखा था। बिल आखिर हम लोग अपने घर पहुंच गए। जैसे ही गेट खोला, मेरा कजन अंदर गया, मैंने बाइक अंदर किया। जो ही मैंने बाइक अंदर किया और मैंने गेट बंद की, बाहर इतनी खौफनाक किसी के चीखने की आवाज आई। वो आवाज इतनी ऊंची थी कि मेरे घर वाले भी जाग गए। वो लोग डर गए कि बाहर पता नहीं हुआ ही क्या है। मैंने उन्हें कहा कि दरवाजा ना खोलना, आप लोगों को बताएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ है और हम कैसे घर पहुंचे हैं। हमारे चेहरों की और हमारी हालतें तो वो देखकर समझ गए थे कि कोई मसला अजीब है। बाइक खड़ा किया मैंने, जो ही अंदर बिस्तर पर जाकर भी लेटा ही था, मुझे शदीद बुखार हो गया।
اتنا بخار تھا کہ ایسے لگ رہا تھا پورا جسم جیسے ٹوٹ گیا ہے. 1 ہفتہ اس بخار نے جان نہیں چھوڑی. 1 ہفتہ مجھے بخار رہا اور ساتھ اتنے بھیانک خواب آتے تھے, اتنے خوفناک خواب آتے تھے کہ جیسے خواب میں چڑیلیں, آفتیں, ایسی بھیانک چیزیں نظر آتی تھیں. لیکن میں نے آیت الکرسی کا ورد نہیں چھوڑا. میں آج بھی یہ چیز سوچ کر تھوڑا سا پریشان ہوتا ہوں کہ میں اکیلا ہوتا تو شاید معاملات اور ہوتے. میں اکیلا ہوتا تو مجھے اپنے نقصان کا اتنا ڈر نہیں تھا جتنا مجھے اپنے کزن کا تھا. کیونکہ جب بھی سفر میں آپ کے ساتھ کوئی ہوتا ہے, جب بالخصوص آپ کسی کو اپنے ساتھ لے کر جائیں, تو آپ کی رسپانسبلٹی, آپ کی ذمہ داری ہوتا ہے. پھر اس کو خیریت سے گھر پہنچانا بھی آپ کے اوپر ہوتا ہے. تو میں ڈر بہت زیادہ گیا تھا کہ اللہ نہ کرے اس سے کچھ ہو نہ جائے. اس کی ہائٹ بھی بہت لمبی تھی اور میرے پیچھے بیٹھا تھا. مجھے یہ ڈر تھا اس کے اوپر کچھ چیز حملہ آور نہ ہو جائے. وہ بھیانک مخلوق, وہ چڑیل آفت پورے راستے ہمارے ساتھ رہی. اس کے بعد پھر میں آیت الکرسی پڑھنا, قرآن پاک کی تلاوت کرنا, ان چیزوں نے, قرآن پاک کی تلاوت نے ہماری مدد کی اور ہمیں بچایا. الحمدللہ میں فخر کرتا ہوں کہ میں حافظ قرآن اور اللہ پاک نے مجھے یہ تحفہ عطا کیا ہے. کیونکہ اگر اس وقت ہماری جگہ پر کوئی اور ہوتا, پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوتا. ویسے بھی میں نے اس دن کے بعد یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں اپنے ساتھ کبھی کسی کو لے کر سفر نہیں کروں گا. کیونکہ آپ لوگ نہیں جانتے کہ کبھی بھی آپ کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے. اور خاص طور پر جب انسان ایسے موسموں میں ایسی جگہوں پر ایڈونچر کے لیے جائے تو تب تو بہت زیادہ سوچ سمجھ کر جانا چاہیے. یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی, اور اب بھی جس وقت وہ چیزیں یاد آتی ہیں تو بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا ہے. بہت شکریہ سردار عرفان آپ کا. دوسرا, میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے, میں نے بہت سی کہانیاں بھی شیئر کی ہیں. آپ لوگوں کو میرے سارے چینلز کا پتہ ہے, میرے سارے چینلز پر آپ لوگ میری کہانیاں سنتے ہیں. تو جتنی بھی کہانیاں ناردرن ایریاز کی ہوتی ہیں, جتنی بھی کہانیاں بالخصوص ایسے علاقوں کی ہیں جن میں ناردرن ایریاز ہیں, جیسے اب یہ کشمیر کے علاقے ہیں, وہاں پر میں نے سنا ہے کہ ایسے موسموں میں, بالخصوص سردی کے موسموں میں, بہت زیادہ جنات, چڑیلیں, آفتیں نظر آتی ہیں. وہاں کے مقامی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ عورتوں کے, بوڑھی عورت کے روپ میں نظر آتی ہیں, پہاڑ کی چوٹی پر ہوتی ہیں. وہ لوگ ان کا کوئی مخصوص نام لیتے ہیں اپنی زبان میں, جو ان کی علاقائی زبان ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ نظر آتی ہیں. اور جو بھی انسان اکیلا اگر ان جنگل کے راستوں سے گزرے, جو جنگل کے راستے ہوتے ہیں, جو اونچے پہاڑوں کے اوپر جنگل ہیں, وہ اس کا نام لے کر اس کو پکارتی ہیں. اس آدمی نے بھلے ان کو نہ بھی دیکھا ہو, وہ آدمی ان کو نہ بھی جانتا ہو, لیکن وہ اس کا نام لے کر اس کو پکارتی ہیں اور عورت کے روپ میں اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں. اس لیے ان موسموں میں, سردی کے موسموں میں, بہت سے لوگ جاتے ہیں سنو فال دیکھنے کے لیے. بہت سے لوگ جاتے ہیں ایسی جگہوں پر. تو پلیز اپنا بہت خاص خیال رکھیں. اونچائیوں پر, پہاڑ کی چوٹیوں کے اوپر جنات بستے ہیں, وہ رہتے ہیں. ان کے بڑے بڑے قبیلے, ان کے بڑے بڑے گروہ وہاں سے جب گزرتے ہیں تو راستے میں جو انسان ہوتے ہیں, ہم ان کو نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں, ان کو دھکے دے دیتے ہیں, یا ان کے اوپر پہاڑی پتھر پھینک دیتے ہیں. کیونکہ جنات انسانوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن انسان جنات کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو ایسے موسموں میں, ایسی جگہوں پر جا کر آپ لوگ خود اپنے لیے نقصان اٹھاتے ہیں. اور کبھی بھی رات کے وقت اکیلے موٹر سائیکل پر سفر نہیں کرنا چاہیے. خاص طور پر ایک شہر سے دوسرے شہر اگر جانا ہے اور سردی کا موسم ہو تو موٹر سائیکلوں پر کبھی سفر نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ آپ لوگ نہیں جانتے کہ کون سی چیز, جیسے فضا میں وہ چیزیں آزاد ہوتی ہیں, نقصان پہنچا دیتی ہیں. بعض اوقات سواریوں کو, بعض اوقات گاڑیوں کو, موٹر سائیکلوں کو پلٹ دیتی ہیں. جب بھی اپنے گھر سے نکلا کریں, صدقہ خیرات کر کے نکلا کریں. جب بھی اپنے گھر سے نکلا کریں, اپنی حفاظت کے لیے چاروں کل آیت الکرسی درود پاک کا حصار کر کے نکلا کریں, تاکہ آپ لوگوں کی حفاظت رہے. اور صدقہ لازمی دے کر نکلا کریں, کیونکہ صدقہ آنے والی 70 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. یہ تھی آج کی نوشین اسکیری اسٹوری کی ایپیسوڈ. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دی گئی ای میل آئی ڈی noshinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے, میری فیملی
मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।